वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि अगर पत्नी का मेंटेनेंस चल रहा है और पत्नी का मेंटेनेंस कोर्ट ने तय कर रखा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट मंथली पति को देना है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पति के पास क्या ऑप्शन है कि वो अगर मेंटेनेंस खत्म करवाना चाहता है, मेंटेनेंस बंद करवाना चाहता है, तो कैसे करवा सकता है। यहाँ पर बेसिकली जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 144 में, इसमें 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर कोई भी पति अपनी पत्नी का मेंटेनेंस खत्म करवा सकता है, बिल्कुल बंद करवा सकता है। ये तीनों ग्राउंड्स क्या हैं जो बहुत ही काम के हैं किसी भी पति के लिए, इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better understanding over this situation. सबसे पहले बेसिकली समझो कि ये पावर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पति को कहाँ से मिलता है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 है, इसका एक सब सेक्शन है, सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 बेसिकली ये ऑप्शन देता है किसी भी पति को, जिस पर कोर्ट ने मेंटेनेंस लगा रखा है पत्नी के लिए, तो वह पति अगर चाहे तो इस सब सेक्शन को यूज़ करके पत्नी का मेंटेनेंस रुकवा सकता है। लेकिन उसको कुछ ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ेंगे, उसको कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी कोर्ट को, जिसके आधार पर वो मेंटेनेंस को खत्म करवा सकता है या बंद करवा सकता है। अब ये ग्राउंड्स कौन-कौन से हैं, इसको हम समझते हैं वन बाय वन करके। देखो बेसिकली 3 ग्राउंड्स हैं, जिसको प्रूव करके कोई भी पति अपनी पत्नी का मेंटेनेंस बंद करवा सकता है। ये तीनों ग्राउंड्स क्या हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। पहले ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। पहला ग्राउंड है कि अगर उस व्यक्ति की पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में रह रही है, अगर उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नाजायज़ संबंध है, तो इस आधार पर वह व्यक्ति कोर्ट पहुँच सकता है और इस ग्राउंड को प्रूव करके वो अपनी पत्नी का मेंटेनेंस बंद करवा सकता है। अगर पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, दूसरे व्यक्ति के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप है, तो इस आधार पर पति उसका मेंटेनेंस बंद करवा सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन में पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। तो बेसिकली ये पहला ग्राउंड है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे ग्राउंड के बारे में। अगर सपोज करो कि पत्नी पति को छोड़कर चली गई है और फिर भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, तो यहाँ पर पत्नी को बेसिकली बताना होगा कोई वैलिड ग्राउंड अपने पति को छोड़ने का। अगर पत्नी के पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, फिर भी वो अपने पति से अलग रह रही है बिना किसी वैलिड ग्राउंड के, तो यहाँ पर फिर पति के पास ऑप्शन होता है कि वो उसके मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है। अगर पति ये प्रूव कर दे कोर्ट में कि उसकी जो पत्नी है उससे अलग रह रही है, लेकिन अलग रहने के पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है जिसके आधार पर वो उससे अलग रह रही है, तो यहाँ पर पति मेंटेनेंस देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है और पत्नी भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। अगर वो जानबूझकर अलग रह रही है, कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है अलग रहने का, और अगर पति ये प्रूव कर दे कोर्ट में कि पत्नी के पास कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है अलग रहने का, तो यहाँ पर कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को बंद कर सकता है। तो ये दूसरा ग्राउंड है जिसके आधार पर पति पत्नी की मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है। अब इसके बाद हम तीसरे ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तीसरा ग्राउंड है कि अगर पति और पत्नी के बीच में म्यूचुअल कंसेंट की वजह से डाइवोर्स हुआ है, जिसको हम म्यूचुअल डाइवोर्स बोलते हैं। अगर पति-पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद पत्नी मेंटेनेंस का अधिकार खो देती है और पति इस ग्राउंड पर कि उन दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर डाइवोर्स हो चुका है, इस आधार पर मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है। अगर सपोज़ करो कि दोनों के बीच में मेंटेनेंस का केस चल रहा है और कोर्ट ने कोई मेंटेनेंस तय कर रखा है, लेकिन इसी दौरान पति और पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं, तो फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के बाद पति एक एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट में मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है। तो बेसिकली ये 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी की मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ग्राउंड्स आपको समझ में आए होंगे और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।